Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about रजब भट्ट। रजब भट्ट के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत सब कुछ हुआ। पहले भी व्लॉग अपलोड की और अब जी उन पे एक नया केस खुलने वाला है, वो है जी बायनोमो का। अब उनकी पाकिस्तान में एंट्री हुई है या नहीं हुई किसी को नहीं पता। अगर हुई होती है तो अभी तक बहुत सी वीडियोस निकल आती हैं, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान में नहीं है जैसा कि। और बहुत से हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने बायनोमो की प्रमोशन की और अब उन पर एक फ़ाइल्स न्यू तैयार हो रही हैं जिनमें बायनोमो के बारे में अगर वो ना आए पाकिस्तान में, ना केस हो पाकिस्तान में ना आए तो उनकी सारी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली जाएगी। इस सारे के बाद किस्से के बारे में बात करूँगी आप लोगों से। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अब क्या कहा जा रहा है कि रजब भट्ट ने बायनोमो पे ट्रेडिंग भी की है और प्रमोशन भी की है। प्रमोशन की तो सबको पता है कि हज़ारों लाखों करोड़ों के हिसाब से आप कह लो कि बायनोमो वालों ने पैसे दिए हैं। और कहा जाता है कि बायनोमो कहा क्या जाता है, सच्ची बात है कि बायनोमो एक जुए की ऐप है, जिस तरह की 1x बेट है, बहुत सी इस तरह की ऐप्स है। 5-6 ऐप्स टॉप पे जिनका नाम आता है वो उसमें ये बायनोमो भी है, जिसमें बायनोमो में हमारे बहुत से क्रिएटर्स ने इसको प्रमोट किया, प्रमोशन हुई। जिस तरह की डकी तो अभी अंदर चले गए हैं। अब रजब भट्ट की बारी कह रहे हैं आएगी और एक मारिया बी की बारी आएगी। अच्छा जी, रजब भट्ट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्रमोट किया है और सबके सामने उन्होंने करके दिखाया है। जिस तरह की वीडियो उनकी पूरी व्लॉग में आई है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि आप ऐसे ट्रेडिंग करेंगे, ऐसे ट्रेडिंग करेंगे, अगर लाइन ऊपर जाएगी तो आप इसका मतलब आपको फ़ायदा होगा, और अगर लाइन नीचे आएगी इसका मतलब आपको नुकसान होगा। और इस बात से ज़्यादा लगता है कि हाँ जी, रजब भट्ट ने ट्रेडिंग की है और काफ़ी दफ़ा ट्रेडिंग की है, क्योंकि इस तरह के डक्की से बताता था, प्रमोट करता था बायनोमो को बस। लेकिन रजब भट्ट ने ट्रेडिंग की है उसके ऊपर। अब मे बी रजब भट्ट का उन रेड लिस्ट में नाम आ जाए और रजब भट्ट को फिर एक नया केस हो, रजब भट्ट अब अंदर चले जाएँ फिर से। पहले रजब भट्ट की बेल हो गई थी, बेल हर केस की बेल थी उनके पास, लेकिन अब मे बी इस केस की वो बेल ना ले सकें, बिकॉज़ क्योंकि डकी जो इतना पैसा लगा रहा है वो नहीं, अभी तक उसकी बेल नहीं हो सकी। मतलब हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, 7 डेज़ 8 डेज़ हो चुके हैं, 7 डेज़ 8 डेज़ हो चुके हैं, अभी तक वो बाहर नहीं निकला। तो फिर रजब भट्ट किस तरह बाहर निकलेंगे? अभी इस चीज़ पर कोई रिसोर्सेज आपका काम नहीं आ रहा। जिस तरह के हमारे इदारे इस चीज़ को बड़ी स्ट्रिक्टली देख रहे हैं, मतलब इस चीज़ में आपका कोई पैसा, कोई आपका रिसोर्स काम नहीं आ रहा। जिस तरह के वो जो डकी हैं उनके अकाउंट के में तो करोड़ों रुपए थे, मतलब 9 करोड़ 60,000 2 रुपये अभी तक उनके वापस ज़ब्त हो चुके हैं। और जिस तरह के वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए। तो रजब भट्ट का भी यही कुछ सीन ऐसा लगता है कि अगर रजब भट्ट अंदर चले गए तो फिर बाहर आना मुश्किल होगा, तो फिर सज़ा ही मिलेगी, उनको कैद ही होगी। 2 साल की हो, 3 साल की हो, 7 साल की हो, लेकिन अभी तक डकी को बताया जा रहा है वो 7 साल मैक्सिमम बताई जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ये सज़ा है इसकी 7 से 10 साल के दरमियान सज़ा हो सकती है। अभी रजब के नाम की फ़ाइल्स तैयार हो रही हैं, मारिया बी के नाम की फ़ाइल्स तैयार हो गई हैं। ये दो जो क्रिएटर्स हैं, ये 2 लोग हैं, इनका टॉप पे आ रहा है। रजब भट्ट वापस आ चुके हैं व्लॉग्स पे और बड़े एक लॉन्ग ब्रेक के साथ आए हैं। जिस तरह के 20 डेज़ उन्होंने अपलोड नहीं किया मैक्सिमम। बायनोमो एक ऐसी ऐप थी जिसमें बहुत से क्रिएटर्स ने उसको प्रमोट किया, कुछ फंस भी चुके हैं इस बीच में, लेकिन अभी तक वो लोग अंदर नहीं गए सिवाय डकी के। यहाँ पे सबका ये सवाल आता है कि कोई और क्रिएटर नहीं गया तो सिर्फ डकी क्यों गया, ये हमें भी नहीं पता। डकी सिर्फ क्यों गया, डकी को क्यों निशान बनाया गया इस चीज़ का, मे बी सबको रेड लाइट दिखाने के लिए, एक हिंट देने के लिए कि अगर अब तुम लोगों की बारी भी आ सकती है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। अब मुझे लगता क्या है कि रिसोर्सेज ने ये बताया है कि जी रजब भट्ट पर भी एक नया केस तैयार हो चुका है और कहा जा रहा है कि अगर रजब पाकिस्तान ना आए तो इनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो ज़ब्त कर ली जाएगी। डकी क्यों नहीं की ज़ब्त? क्योंकि डकी एक तो इनके पास है, उनके हथियार में है, और दूसरी बात यह है कि डकी की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी है वो बाहर के मुल्क में है। और अगर कहा जा रहा है कि रजब नहीं आया वापस तो यहाँ से इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
अच्छा जी, उससे क्या होगा कि उसको डिपोर्ट करेंगे तो जो अगर यहाँ पे भी हो, जिस तरह की दुबई है, तो उनकी एम्बेसी यहाँ पे उनको मतलब कर देगी, वो वहाँ पर नहीं रहने देगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जबकि नेशनैलिटी तो नहीं है ना मलेशिया की नेशनैलिटी है, ना यूके की नेशनैलिटी है, कहीं की नेशनैलिटी नहीं है। वो एक पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से ही बिलोंग करते रहेंगे, क्योंकि अगर वो वहाँ पर पैदा हुए होते हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की नेशनैलिटी है तो फिर तो जिस तरह के अगर पाकिस्तान वाले अगर उनको डिपोर्ट करेंगे पाकिस्तान, तो जो बाहर की जो एम्बेसी है वो उनको उठा के इधर फेंक देगी। मतलब साफ़ अल्फाज़ों में आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से कॉम्प्लिकेटेड इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ आती और फिर कमेंट्स करते हैं कि इस बात तक क्या मतलब था, तो फिर मुझे प्रॉपर फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है कमेंट सेक्शन में। मैं इस वजह से साफ़ अल्फाज़ों में बता रही हूँ कि अगर रजब ना आए, इस तरह कहा जा रहा है हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से कि अगर रजब ना आए तो फिर इधर से डिपोर्ट किया जाएगा और वहाँ पे जो उनकी जो एम्बेसी होगी कहीं भी किसी भी मुल्क में हो तो वो उनको उठा के इधर फेंक देगी। मैं आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बता रही हूँ। अब ये मत कहना कि बड़ी आपने लूज़ होकर बात की है, मतलब बड़ा ही आपने अजीब अंदाज में बात की, इस बात में मत कहना। हमें चाहिए कि जो उनके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हैं, इस तरह की उनकी जो बहुत सी जो उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग उनकी बहुत सी, जिस तरह वो कहते हैं हर लोग हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, जो मुझे देखती हैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, तो स्पेशली मैं उस रजब फैमिली को कहूँगी कि उनके लिए बहुत सी दुआएं करें कि अब उन पर कोई नया केस ना खुल जाए। और बहुत से लोगों ने ये भी मतलब कहा, मतलब प्रॉपर लफ्ज़ उनके ये थे, बहुत से मेरे रिपोर्टर्स उन्होंने कहा कि ये सब जो बैठे हैं सब जवारी हैं। आई स्वेयर ये हमारे रिपोर्टर्स की कन्वर्सेशन है जो मैंने पॉडकास्ट देखे हैं बैठ के, और मुझे लग रहा था कि मैं इनके जाके मुंह तोड़ दूँ कि आप इस तरह किसी को क्या कह सकते हो कि अब आपको एक बात का सबूत नहीं है। हजब का माना कि हजब दिखाते हैं कि इस तरह ट्रेडिंग करनी है, इस तरह ट्रेडिंग नहीं करनी, डकी ने इस तरह नहीं दिखाया, डकी ने कहा मैंने बेध्यानी में किया, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। लेकिन अगर डकी ने इस तरह कहा तो फिर रजब भी इस तरह कह सकते हैं। और रजब इस तरह आजकल लाइव में आए हैं, 1-2 दिन पहले उन्होंने मास्क पहना हुआ है और मैं इस बात पर बड़े हंसी, मैंने कहा यार इस बंदे ने भी मास्क पहन लिया। लेकिन देखिए आपने एक इंसान के लिए इतनी कंजस्टेड जगह बना दी कि अब उसको मास्क पहन के आना पड़े, क्योंकि नहीं उस पर कोई FIR कोई नई बात ना चल पड़े। मतलब इतनी ज़्यादा कंजस्टेड जगह आप लोगों ने उसके लिए बनाई हुई है, वो मास्क पहन के आना शुरू हो गया। आई डोंट नो कि अब लोग उससे और क्या चाहते हैं। सब कुछ तो वो कर चुका है, 20 दिन वो व्लॉगिंग छोड़ के आया है, लेकिन फिर भी उसके मामलात नहीं सेट होते। और सितंबर अब मतलब चढ़ने ही वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने और रह गए हैं। तो अब मेरा यही बार वापस मशवरा है, सितंबर मतलब 4 महीने और रह गए हैं, तो मेरा उनको यही मशवरा है कि इन 4 महीने भी आप बाहर ही रहें, बाहर की थोड़ी दुनिया और एक्सप्लोर। अभी पाकिस्तान ना आए, क्योंकि रजब आपके लिए पाकिस्तान सेफ़ नहीं है कुछ अरसे के लिए। 2026 चढ़ने दें। मैं फिर भी कहूँगी 2026 चढ़ने के 10 दिन बाद ही आएँ आप, बिकॉज़ कोई आपको, मैंने पहले भी बहुत व्लॉग्स में कहा, कोई आपको खाता हुआ नहीं देख सकता, कोई आपको पीते हुए नहीं देख सकता। मतलब ऑल्दो के लोगों को बस चले तो वो आपको पीना भी बंद कर दें, पानी पीना भी बंद कर दें। और ये चीज़ें मेरी सराउंडिंग में हैं, तो मैं आप लोगों को कहती हूँ, बहुत से लोग इस चीज़ से गुजरे होते हैं और बहुत से लोगों के रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि अगर उनके बस में हो तो हमारा पानी भी बंद कर दें। लेकिन शुक्र है कि इन लोगों के बस में नहीं है, हमारे अल्लाह के बस में है। तो ये लोग तो इनके बस में तो ये आ जाए, तो ये भी कर दें हमारे साथ। तो मैं रजब को बार-बार यही मशवरा दूँगी कि अभी आप कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान ना आएँ। 3-4 महीने, जहाँ पे 2 महीने आपने काटे हैं और 2-3 महीने आप काट चुके हैं, उधर आप 4 महीने और काट लें। उनको दूसरा महीना होने वाला है, मतलब 2.5 मंथ होने वाले हैं उन्हें। तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि अभी 3-4 महीने और गुजार लें, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को अपने पास मिलाएं, उनसे मिलें। उनके दोस्तों को आप मिल चुके हैं, मिशी में माशाल्लाह से आप मिल चुके हैं उनसे। करबला के इतने एक हसीन सफ़र में आप उनसे मिले हैं। अपने माँ बाप को कराया, बीवी से आप नहीं मिल सकते, जो भी आपकी मसले चल रहे हैं उस बारे में तो मैं इस ब्लॉग में बात नहीं करूँगी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।